दुनिया भर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या को देखते हुए वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। कई देशों में जहां ये पहले और दूसरे फेज में है, तो कई देशों में इसका तीसरा फेज शुरू हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में कौन सा देश कहां पहुंचा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां 2 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और अहमदाबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने की बात कही है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के पहले ट्रायल में 375 लोग होंगे। इन्हें 125 के 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। सभी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। दूसरी डोज 14 दिन के बाद दी जाएगी। इसके बाद नतीजे दूसरे फेज के ट्रायल की दिशा तय करेंगे। उसके लिए 750 लोगों का नाम लिया गया है। आईसीएमआर ने 12 संस्थानों को ट्रायल करने के लिए चुना है। इनमें दिल्ली और पटना के एम्स भी शामिल हैं। भारत बायोटेक के साथ साथ गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला ने भी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। जाइडस कैडिला ने इसका नाम ज़ायकोव-डी रखा है। अपने मानव परीक्षणों में जाइडस कैडिला 1000 से अधिक लोगों को शामिल करेगा। इसके लिए भारत में कई क्लिनिकल रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अध्ययन के आंकड़े DGCI के पास भेज दिए गए हैं, जहां से दोनों वैक्सीनों का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति मिली है। भार्गव ने कहा कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 60% वैक्सीन भारत में बनते हैं। ये बात दुनिया के हर देश को पता है, इसलिए वो सभी भारत के संपर्क में हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में भारत की अहम भूमिका रहेगी। भारत दुनिया का बड़ा वैक्सीन निर्माता है। कोरोना वैक्सीन की लिस्ट में एक स्वीडन कंपनी का भी नाम है, जिसे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। इस वैक्सीन का ब्राजील और साउथ अफ्रीका में तीसरा ट्रायल चल रहा है। दवाई बनाने की रेस में यूके की कंपनी और अमेरिका की कंपनी भी शामिल है। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन का 3rd फेज 27 जुलाई से शुरू होगा। इसका परीक्षण 30,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश रूस भी दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा कर चुका है। आपको बता दें, रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वैक्सीन का वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। भारत में रूस के दूतावास ने इस संबंध में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और इसे कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन बताया। साथ ही जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,429 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 582 लोगों की मौत हुई है। ये लगातार चौथा दिन है जब कोरोना वायरस के मामले 28,000 के पार दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 9,36,181 हो गई है। इनमें से 3,19,840 एक्टिव केस हैं, तो 5,92,032 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 24,309 लोगों की जान जा चुकी है। आईसीएमआर के अनुसार 14 जुलाई तक देश में अब तक 1,24,00,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। केवल 14 जुलाई को 3,20,161 कोरोना के सैंपलों का टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस के 1,33,00,000 से ज्यादा मरीज हैं। दुनिया के सबसे प्रभावित देशों में सबसे पहले यूएस, फिर ब्राजील, फिर इंडिया और फिर रूस का नाम आता है।